भूख धीरे धीरे मारने वाला एक हथियार और मदद लूट और कियोस फैलाने का एक जरिया। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये वो सनसनीखेज आरोप हैं जो हमास ने इजराइल पर लगाए हैं। गाजा में जो भूखमरी का संकट गहराता जा रहा है, उस पर अब एक ऐसा बयान आया है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। हमास का कहना है कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि इजराइल की सोची समझी स्टारवेशन इंजीनियरिंग है। तो क्या वाकई भूख को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? आइए आज इस दावे की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। गाजा के मानवीय संकट पर हमारी कवरेज में आपका स्वागत है। आज हम इस संकट के एक और पहलू पर बात करेंगे, राजनीति और आरोपों की। हमास ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने गाजा की स्थिति को विनाशकारी अकाल बताया है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है उनके आरोप। चलिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूं कि हमास के आरोप क्या है। पहला और सबसे बड़ा आरोप, इजराइल भूख और खाने को धीरे धीरे मारने वाले हथियार यानी वेपन ऑफ स्लो किलिंग की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उनका कहना है कि यह जानबूझकर किया जा रहा है। दूसरा आरोप, जो थोड़ी बहुत मदद गाजा में पहुंच भी रही है, उसे अराजकता और लूट का औजार यानी टूल ऑफ कियोस एंड लूटिंग बना दिया गया है। हमास का दावा है कि ज्यादातर सहायता ट्रकों को एक सिस्टमैटिक पॉलिसी के तहत लूटा जा रहा है और इसके पीछे इजराइल का हाथ है ताकि मदद लोगों तक ना पहुंचे और व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाए। अब सवाल उठता है कि अगर ट्रक लूटे जा रहे हैं तो इसके लिए इजराइल जिम्मेदार कैसे हुआ? हमास का तर्क है कि इजराइल जानबूझकर जमीनी रास्ते बंद किए हुए है। वो जरूरत से बहुत कम ट्रकों को आने की इजाजत दे रहे हैं। हमास के मुताबिक गाजा को अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए रोज 600 से ज्यादा सहायता और फ्यूल ट्रकों की जरूरत है, लेकिन जो आ रहा है वो इसका एक छोटा सा हिस्सा है। इस वजह से लोगों में हताशा और अफरा तफरी का माहौल है जो लूटपाट को बढ़ावा देता है। हमास ने इसके लिए एक नया शब्द इस्तेमाल किया है, स्टारवेशन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब किसी चीज को सोच समझकर प्लान करके बनाना, तो स्टारवेशन इंजीनियरिंग का मतलब हुआ सोच समझकर प्लान के तहत भुखमरी पैदा करना। यह एक बहुत ही गंभीर आरोप है। हमास ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपील की कि वो इजराइल की इस कथित स्टारवेशन इंजीनियरिंग का पर्दाफाश करें। उनका कहना है कि इस संकट को खत्म करने का एकमात्र तरीका गाजा की घेराबंदी को पूरी तरह से तोड़ना है। लेकिन जैसा कि हमेशा कहते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं और इस कहानी का दूसरा पहलू जानना भी उतना ही जरूरी है। इजराइल इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है। उनका पक्ष क्या है? इजराइल का कहना है कि वो पर्याप्त मात्रा में सहायता गाजा में भेज रहे हैं, लेकिन हमास खुद उस सहायता को लूट लेता है या उसे अपने लड़ाकों के लिए इस्तेमाल करता है, आम लोगों तक पहुंचने नहीं देता। इजराइल का यह भी आरोप है कि हमास मानवीय संकट का दिखावा करके दुनिया की सहानुभूति हासिल करना चाहता है और इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना चाहता है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव हैं। नैरेटिव 1, हमास कहता है इजराइल जानबूझकर हमें भूखा मार रहा है, ये एक सोचा समझा प्लान है। नैरेटिव 2, इजराइल कहता है हम मदद भेज रहे हैं लेकिन हमास उसे चुरा रहा है और संकट का ड्रामा कर रहा है। तो सच क्या है? क्या यह हमास का प्रोपेगेंडा है या इजराइल की एक क्रूर रणनीति, या फिर सच इन दोनों के बीच कहीं है जहां युद्ध की अराजकता में आम लोग पिस रहे हैं और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं? आपकी नज़र में इस तबाही का असली जिम्मेदार कौन है? क्या भूख को वाकई एक हथियार बनाया जा सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये बहस सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि इंसानियत की है।